हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि प्लस टू क्लास के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। आज हम लोग अपने प्लस टू की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड दो क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं, जहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी जो पीछे वाली जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देख ले, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ताकि इन क्वेश्चंस में करने को आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास एक्सरसाइज 1.1। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, हमें एक रिलेशन का एग्जांपल देना है जो क्या हो। तो हमारे पास यहाँ पर 5 पार्ट गिवन है, कहने का मतलब अपने को टोटल यहाँ पर 5 एग्जांपल्स देने हैं। और हमने देखा कि प्रत्येक पार्ट में सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव का ही जिक्र है। मतलब कहने का हमें इन टाइप्स में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल्स देने हैं कि क्वेश्चन को किस किस की रिक्वायरमेंट है और किसकी नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको रिवाइज करवाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशंस की कंडीशन जो है वो यहां पर लिख दी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जब रिलेशन के अंदर ए कोमा ए बिलोंग करे आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक की बात करें क्या है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर ए बी और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। अब इन पांचों पार्ट के एग्जाम्पल के लिए मैं कंसीडर करूंगा कोई सेट ए जो क्या है 1 2 3। हम इसी सेट के ऊपर अपने 500 पार्ट के एग्जाम्पल जो है वो लिखेंगे। हम बोल देंगे कि रिलेशन जो है वो क्या रहेगा, डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। अब मैं डिस्कस करवाऊं आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, जिसमें बोल रहा क्या है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, कि वो जो रिलेशन है जो एग्जांपल लिखेंगे वो सिमेट्रिक तो होना चाहिए, बट ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि ए बी के लिए हमें बी ए चाहिए। क्या चाहिए ए बी के लिए बी ए, तो वो कंडीशन लगा दे तो मैं यहां रिलेशन लिख सकता हूं आर दैट इज गिवन बाई 1 2 2 1। हम इतना सा एग्जाम्पल लिखकर इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं ए बी मान लू तो ये क्या हो जाएगा बी ए। तो ए बी के लिए बी ए तो यहां पर है। नेक्स्ट चीज में रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उससे नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव की बात करें तो मैं इसको ए बी बोलूं, इसको बी सी बोलूं, तो 1 1 इसके अंदर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में इसने अपने को बोल दिया कि ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लूं 1 2 2 3 1 3। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इससे नेक्स्ट हम लोग बात करें कि 1 2 के लिए 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, साथ के साथ इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। अब इससे नेक्स्ट हम लोग बात करें पार्ट थर्ड। तो बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में उसने क्या बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक कोमा ए चाहिए, तो क्या ले लेंगे 1 1 2 2, नेक्स्ट आ जाएगा 3 3, तो एक कोमा ए तो हो गया। अब सिमेट्रिक भी चाहिए तो उसके लिए मैं बोल दूं 1 2, तो नेक्स्ट हमें क्या लेना पड़ेगा 2 1। बट अगर इस रिलेशन को लें तो ये ट्रांजिटिव की फॉर्म में भी बन रहा है, तो हमें इसको ट्रांजिटिव ना करने के लिए एक ऑर्डर पेयर और ले लें इसमें कि 2 3 और 3 2। अब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में अगर मैं ये ऑर्डर पेयर ले लूं ए बी, 1 2 को हम लोग क्या बोलते हैं ए बी, और 2 3 को क्या बोलते हैं बी सी, तो यहां से 1 3 जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट ए
ट्रांजिटिव। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 4। फोर्थ पार्ट को डिस्कस करें तो फोर्थ पार्ट में क्या बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या ले लेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो 1 1 2 2 और 3 3, ये तीन एलिमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब उसने बोला कि ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं 1 2 नेक्स्ट बोल दूं 2 1 और उस सॉरी 1 2 और 1 2 के साथ नेक्स्ट ले ले 2 3, तो इसको ए बी बोले तो ये बी सी, तो उसके लिए 1 3 और ले लेंगे हम लोग। तो ये जो है रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 के लिए 2 1 नहीं है, 2 3 के लिए 3 2 नहीं है। तो कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट पार्ट जो बच रहा है फिफ्थ पार्ट, उसको हम लोग डिस्कस कर ले। तो फिफ्थ में बोला सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होना चाहिए तो मैं इसको क्या बोल दूं, जैसे बोल दिया 1 2, तो 2 1 हमें चाहिएगा उसके लिए, तो 1 2 के साथ हमने क्या ले लिया 2 1, और साथ के साथ मैं इसमें एक ऑर्डर पेयर और ले लूं 1 1। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे, अगर मैं इसको बोलूं ए बी तो ये हो गया बी सी, तो ए सी लेंगे तो कितना आएगा 1 1, ये क्या हो गया ए सी। अब 1 2 के लिए रिवर्स 2 1 है, 1 1 के लिए 1 1 ही होगा, तो वो इसके अंदर बिलोंग कर ही रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस तरह से हमें कुछ एग्जांपल्स देने थे, और हम बहुत से एग्जांपल यहां से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यही एग्जांपल लें। अगर हम सेट बदल लेंगे तो एग्जांपल बदल जाएंगे, और इसके अंदर भी हम कुछ अलग एलिमेंट ऐड करके भी हम सेट्स को बना सकते थे। बस केवल अपने को ध्यान इतनी सी बात रखनी थी कि यहाँ कंडीशन सही रहे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसने कौन सा पूछा है कौन सा नहीं पूछा है, उसकी कंडीशन अगर हम लोग सही लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही आएगा, आंसर चाहे फिर उसका कुछ भी हो, क्योंकि अलग अलग सेट मानने पर अलग अलग आंसर्स यहाँ पर आएंगे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर in set A of points in a plane given by relation, और relation अपने को ये given है, क्या बोल दिया कि पॉइंट P क्या हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्या हो फ्रॉम ओरिजिन। यहां पर अपने पास सेट A है जिसके अंदर अपने को पॉइंट्स गिवन है प्लेन के अंदर, और जो रिलेशन है वो है P कोमा क्या हो, पॉइंट P कोमा क्या वेयर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, जिसको हम OP बोल दें, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या फ्रॉम ओरिजिन उसको क्या बोल सकते हैं O क्या वेयर O इज द ओरिजिन। तो सबसे पहला काम हम बोल दें O इज ओरिजिन, O क्या है ओरिजिन है, तो अपना रिलेशन जो है वो क्या बन जाएगा, R इज गिवन एज ऑर्डर्ड पेयर P क्या that is OP is equals to O क्या where OP and O क्या is the distance of points from a origin। अब आगे क्या बोल दिया, for is an equivalence relation। तो सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ए रिफ्लेक्सिव। बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा कि ऑर्डर पेयर सेम आना चाहिए, P कोमा P बिलोंग्स टू R, क्या आना चाहिए P कोमा P बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि P, जब P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले तो क्या आएगी OP विच इज इक्वल्स टू OP। OP जो है वो क्या आएगी OP के बराबर आएगी। जब पॉइंट सेम है तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस भी क्या आएगी सेम, हेंस इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हेंस इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग निकाले फॉर सिमेट्रिक, फॉर ए सिमेट्रिक। बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि P क्या बिलोंग्स टू R, P क्या बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि OP इज इक्वल्स टू O क्या, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि O क्या इज इक्वल्स टू OP। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि क्या कोमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। इसलिए ये कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यहां पर
पी क्यू के लिए क्यू पी भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बोल रहे फॉर ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव रिलेशन की हम लोग बात करेंगे तो यहां से अपने पास क्या आएगा कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि OP इज इक्वल्स टू ओ क्यू। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि कोई पॉइंट है क्यू आर, वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, आर डैश बोल देते हैं इस पॉइंट को हम लोग। तो यहां से क्या आएगा कि ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर डैश। जब OP और ओ क्यू बराबर है, ओ क्यू और ओ आर डैश बराबर है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं कि OP इज इक्वल्स टू ओ आर डैश। और इसका मतलब क्या है कि P कोमा आर डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये भी किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन से बिलोंग करेगा। और जब रिलेशन से बिलोंग करेगा तो कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस ट्रांजिटिव। और जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है तो क्या आ जाएगा? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और एक ट्रांजिटिव भी है। तो ये कैसा हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम हमारी पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं, वहां से वो क्लास देख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट इसमें दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। आगे उसने क्या बोल दिया कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0। कहने का मतलब कि ओरिजिन को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हमारे पास बच गए, जितने भी पॉइंट हमारे पास बच गए, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P। तो वो जो पॉइंट P है वो क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा विद ओरिजिन एज सेंटर, सेंटर को ओरिजिन मानकर। तो मैं एक बार डायग्राम बना के आपको यहां शो करता हूं, आगे फिर इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि ये हमारा सेंटर हो गया ओरिजिन, ये क्या हो गया? हमारा ओरिजिन। अब यहां पर कोई पॉइंट P है, मैंने कंसीडर किया यहां कोई पॉइंट P है और ये था हमारा ओरिजिन O। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गई OP। अब उसने बोला है कि रिलेशन में पॉइंट है PQ। सपोज कर लिया मैंने यहां कोई पॉइंट है Q। अब ये जो डिस्टेंस है वो हो गई OQ। अब ये पॉइंट क्या हो? यहां ना हो के सपोज करे कि यहां होता तो डिस्टेंस क्या होती? ये वाली डिस्टेंस हो जाती। मतलब कहने का ये है कि चाहे पॉइंट कहीं पर भी हो, डिस्टेंस जो है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। और डिस्टेंस सेम किसी एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर सेम आती है तो वहां पर क्या फॉर्म होता है? एक सर्कल। क्या फॉर्म होता है वहां पे? एक सर्कल। तो जब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो अपने पास एक सर्कुलर फॉर्म आ जाएगी। कैसी फॉर्म आ जाएगी? सर्कुलर फॉर्म। तो यही चीज हमें बतानी थी। और जिसका फिक्स्ड पॉइंट सेंटर जो है वो क्या है? ओरिजिन 0 0। हमने देखा रिलेशन बोल रहा था कि उनकी डिस्टेंस सेम आएगी और डिस्टेंस सेम केवल और केवल सर्कल में ही होती है। बस यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उन सब की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। वो रेडियस का काम करेंगे, तो रेडियस का काम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R इज इक्वल्स टू T1 T2 वेयर T1 सिमिलर T2। जहां पर दो ट्राइंगल्स जो है रिलेशन में होंगी, जो एक दूसरे से क्या होंगी? सिमिलर होंगी, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव। R अपने को गिवन है रिलेशन T1 T2, T1 ए T2 वेयर T1 सिमिलर ए T2, जहां पर T1 और T2 क्या है? एक दूसरे से सिमिलर। तो सबसे पहले मैं लिखूं फॉर रिफ्लेक्सिव। जब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तो हम लोग लिखेंगे कि T1 T1 बिलोंग्स टू R। और कोई भी ट्राइंगल खुद के हमेशा क्या होती है? सिमिलर। तो लिखेंगे कि T1 इज सिमिलर टू T1 विच इज ट्रू, देयरफॉर इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी ट्राइंगल खुद के हमेशा क्या होती है, सिमिलर होती है। सिमिलर होती है तो खुद का खुद के साथ क्या मिलेगा, वहां पे रिलेशन मिलेगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। फॉर ए सिमेट्रिक, जब बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की तो क्या आएगा कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2। अब जब T1 T2 के सिमिलर है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि T2 इज सिमिलर टू T1, कि T2 जो है वो भी क्या है, T1 के सिमिलर। तो इसका मतलब क्या है कि T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और जब ये बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इससे नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रांजिटिव की। फॉर ए ट्रांजिटिव बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की तो ट्रांजिटिव में क्या आएगा कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2। अब नेक्स्ट मैं बोल दूं कि T2, T3 बिलोंग्स टू R, कंडीशन यही बोलती है। तो इसका मतलब क्या है कि T2 इज सिमिलर टू T3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंपेयर करवा दूं तो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। तो T1 और T3 भी क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। तो क्या आ जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T3। दिस इंप्लाइज दैट T1, T3 belongs to R. Therefore, it is an ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो जो है उसको देख ले, वहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है तो वो कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब इसमें आगे इसने बोल दिया कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10। इसने अपने को 3 ट्राइंगल्स दी हैं, T1, T2 एंड T3। T1 की साइड्स जो है वो है 3, 4, 5, एक राइट एंगल है। नेक्स्ट ट्राइंगल की भी साइड्स हैं 5, 12, 13, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और उससे नेक्स्ट जो है वो है 6, 8, 10 और ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसने पूछा कि अमंग देम विच आर रिलेटेड, इनमें से कौन कौन सी ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, हमें ये बात बतानी है। तो वो ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड होंगी जो क्या हो, एक दूसरे के सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन की हम लोग बात करें तो देखो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल। पहली ट्राइंगल जो है वो है 3, 4, 5। तो मैंने ये कंसिडर कर ली 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल T1। ये कौन सी ट्राइंगल होगी अपने पास, T1। नेक्स्ट ट्राइंगल बोला उसने 5, 12, 13। तो हम लोग इस ट्राइंगल को कंसिडर कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सी ट्राइंगल हो गई, T2, जिसमें क्या क्या साइड्स हैं, 5, 12 और 13। अब इससे नेक्स्ट हम लोग ले ले T3 ट्राइंगल। तो T3 ट्राइंगल उन्होंने क्या बोली है कि जिसकी साइड्स है 6, 8, 10। T3 6, 8, 10, 6, 8, 10 ये साइड्स अपने को गिवन है। तो यहां से सिमिलर जो ट्राइंगल होंगी वो अपने पास क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से रिलेटेड। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया क्या बोलता है कि या तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो, या तो क्या हो, तीनों साइड्स का रेशियो सेम। 9th क्लास में ट्राइंगल्स का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे ये चीजें सीखते हैं कि तीनों साइड्स का अगर रेशियो सेम है तो ट्राइंगल्स कैसी होंगी, सिमिलर। कैसी होंगी, सिमिलर। और हम 10th क्लास में भी सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां से भी हम इसको सीख लेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो
क्या आएगा, अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो भी ट्राइंगल सिमिलर होगी, या फिर कोई एक एंगल बराबर हो और उस एंगल की जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका रेशियो क्या हो, सेम हो, तो भी ट्राइंगल क्या होती है, सिमिलर। तो देखो एंगल की बात की जाए तो तीनों ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हमारे पास बच गया केवल इस एंगल के लिए जो दो साइड्स हैं उन साइड्स का रेशियो चेक करना। तो मैं बात करूं T1 और T2 ट्राइंगल की, किस किस ट्राइंगल की बात करें, T1 और T2, तो यहां से रेशियो आएगा 3/5 और नेक्स्ट जो रेशियो आएगा वो आएगा 4/12। क्या आएगा, 4/12। तो ये आ गया नेक्स्ट 4/12। बट ये दोनों रेशियो जो वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो T1 और T2 जो है नॉट सिमिलर, नॉट रिलेटेड। क्या आ जाएगा, नॉट रिलेटेड। अब इससे नेक्स्ट हम लोग बोल दे T2 एंड T3। T2 एंड T3 यहां पर हम लोग निकाले साइड्स का रेशियो, तो एक तो आएगा 5/6 और नेक्स्ट आएगा 12/8। क्या आएगा, 12/8, और ये रेशियो भी बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड। अब केवल एक ट्राइंगल बच गई T1 एंड T3, वो मैं यहां डिस्कस करके बता दूं कि बात करें T1 एंड T3 की, तो यहां से रेशियो निकाले तो आएगा 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8। तो यहां से रेशियो आया 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 और ये रेशियो बराबर है तो ट्राइंगल्स कैसी होंगी, सिमिलर। तो मतलब T1 सिमिलर T3, तो क्या आ जाएगा, T1 एंड T3 आर रिलेटेड, T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो यही चीज हमें बतानी थी। तो यहां पर कौन कौन से ट्राइंगल रिलेटेड होंगी, T1 एंड T3, बस। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल जो है वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगी। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स आर गिवन बाय P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो मैं इस रिलेशन को यहां लिख दूं R इज इक्वल्स टू P1 P2 वेयर n of P1 is equals to n of P2. n of P1 and n of P2 represent number of sides in the given a polygon. तो हमने इसको ये मान लिया है, मैथमेटिकल फॉर्म दे दी, is an equivalence relation। तो हमें ये बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, जब रिफ्लेक्सिव की हम लोग बात करेंगे तो यहां आएगा P1, P1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि n of P1 इज इक्वल्स टू n of P1 विच इज ट्रू। और ये जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की साइड उसी पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ साइड्स के क्या होती हैं, बराबर। तो देयरफॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे फॉर सिमेट्रिक। जब बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की तो उसमें क्या आएगा कि P1, P2 बिलोंग्स टू R। क्या आ जाएगा, P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि n of P1 इज इक्वल्स टू n of P2। यही मतलब होगा इसका कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2 पॉलिनोमियल। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि n of P2 इज इक्वल्स टू n of P1, है तो नंबर ऑफ साइड्स ही, जब P1 की P2 के बराबर है तो P2 की क्या होंगी, P1 के बराबर। हमने इसको ऐसा लिख लिया। और इसका मतलब क्या है कि P2, P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर R। P2, P1 जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, सॉरी रिलेशन R से बिलोंग करेगा। तो ये भी जब R में है तो कैसा आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन।
अब इससे नेक्स्ट बात करें ट्रांजिटिव, फॉर ए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R। तो क्या आ गया, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि साइड बराबर होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, देखो n P2 में जो साइड है वही P3 के बराबर है, तो P1 की साइड्स जो है वो किसके बराबर आ जाएंगी, P3 की साइड्स के बराबर। और इसका मतलब क्या है कि P1 कोमा P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ये क्या होगा, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Hence it is an equivalence relation। तो हमने यहां पर देखा कि हमारा जो गिवन रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आ रहा है और एक ट्रांजिटिव भी आ रहा है। और जब तीनों ही आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करें तो क्या बोल दिया, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में उन सभी एलिमेंट्स का सेट क्या होगा जो रिलेटेड है राइट एंगल ट्राइंगल टी। एक राइट एंगल ट्राइंगल टी के साथ रिलेटेड है जिसकी साइड्स है 3, 4 एंड 5। और इन साइड्स का यहां पर कोई भी रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। इसने ये बोला है कि जो हमारा सेट ए है, सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स जो है उनका हमारा जो सेट ए है उसमें से उस सेट के एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा, जिसके जो राइट एंगल ट्राइंगल टी से रिलेटेड है। हमने मान लिया कि हमारा जो सेट था जो ए से रिलेटेड है वो है सेट बी। वो क्या है, सेट ए बी। और इसका कोई एलिमेंट है हमारे पास T2 बोल दे, हम क्या बोल दे उस एलिमेंट को, T1 या T2, क्योंकि यहां पर उसने राइट एंगल ट्राइंगल T बोला है तो हम हमारे एलिमेंट को क्या बोल दे, T1। अब ये T1 एलिमेंट इस T से रिलेटेड है, कहने का मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है अपना T, T1 किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। जब ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि n ऑफ T इज इक्वल्स टू n ऑफ T1। नंबर ऑफ साइड्स इन T इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन T1। और T एक ट्राइंगल है तो यहां पर 3 साइड है, तो T1 में भी कितनी साइड होंगी, 3। और 3 साइड के पॉलीगन को क्या बोला जाता है, ट्राइंगल। तो अपना जो सेट बी है वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि सभी ट्राइंगल्स जो है वो टी से रिलेटेड होंगी, क्योंकि सभी ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती हैं। तो ये था अपने सेकंड पार्ट का आंसर कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो वो सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। किसका सेट होगा वो, ऑल ट्राइंगल्स का सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन and R be the relation in L defined as R is equals to L1 L2 where L1 parallel L2। ये अपना रिलेशन है, इसको हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पर रिलेशन में वो लाइंस होंगी जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। शो दैट R is an equivalence relation। तो ये शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। जब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव की तो क्या आएगा कि L1, L2 belongs to real number। This implies that L1 parallel L1। और ये एक ट्रू कंडीशन है, कोई भी लाइन खुद के हमेशा क्या होती है, पैरेलल। जैसे मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अब ये लाइन दूसरी लाइन भी यहीं से जा रही है
तो खुद जो है तो यही तो लाइन है, और कोई भी लाइन खुद के हमेशा क्या होती है, पैरेलल। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये ट्रू कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है तो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, तो यहां लिख लेंगे फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो क्या आएगा कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। जब L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि L2 इज पैरेलल टू L1? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि L2 जो है वो भी क्या है, पैरेलल है L1 के। जैसे सपोज कर ले ये कोई लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ये दोनों पैरेलल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1। तो दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि L2, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, और जब ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इससे नेक्स्ट डिस्कस करें फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ए ट्रांजिटिव रिलेशन। जब बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की तो यहां पर आएगा L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। नेक्स्ट बोलेंगे कि L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि L2 इज पैरेलल टू LA3। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। तो दोनों को कंपेयर करें तो यहां से L1 और L3 भी क्या आ जाएंगे, पैरेलल। मैं यहां दिखा दूं आपको, जैसे L1 L2 पैरेलल है। नेक्स्ट मैं दिखा दूं ये कि L2 पैरेलल L3, ये L3 लाइन है। तो क्या L1 और L3 आपस में पैरेलल नहीं है? तो यहां से क्या आ जाएगा कि L1, L3 also belongs to R because L1 also parallel to LA3। तो क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, जब रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या आ जाएगा, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अपना जो सेकंड पार्ट है उसमें इसने क्या बोल दिया कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सभी लाइंस का सेट बताओ। सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। उन सभी लाइंस का सेट बताओ जो इस लाइन से रिलेटेड है। तो लाइंस तो वही रिलेटेड होंगी जो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल लाइंस के अंदर x और y का कोफिशिएंट सेम रहता है, केवल और केवल कांस्टेंट टर्म बदलती हैं। तो सभी लाइंस का सेट मैं बोल दूंगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। set of all lines where represented by y is equals to 2x plus c are related to the given line। क्योंकि पैरेलल लाइंस में केवल और केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, x और y के कोफिशिएंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। सेट गिवन है 1 2 3 4 गिवन बाय R 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमें करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। रिलेशन गिवन है और अपने को सेट गिवन है कि रिलेशन कहां डिफाइन है। तो सबसे पहले उसने बोला कि R इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट ऑप्शन को अगर चेक करें तो क्या बोला, R इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो ये रहा 1 1, ये रहा 2 2, ये रहा 3 3 एंड ये रहा 4 4। तो ये जो रिलेशन R है ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा क्यों, क्योंकि a बिलोंग्स टू R कर रहा है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। अब नेक्स्ट उसने बोला एंड सिमेट्रिक। अब हम लोग सिमेट्रिक को और चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक को चेक करूं तो यहां पर इसने बोला 1 2। अगर मैं 1 2 को AB बोल दूं, AB,
तो यहां पर 2,1 यहां है, 2,1 हम लोग चेक करें तो यहां 2,1 नहीं है। बोल दे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक की बात करें तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा कट हो गया। क्यों? क्योंकि इसने बोला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में बोला आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो इस क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाए। थर्ड में बोला आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जब सिमेट्रिक नहीं है तो थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब उससे नेक्स्ट आए तो बोला आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जब सिमेट्रिक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो डी आंसर है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब एक बार मैं आपको ट्रांजिटिव जो है उसको चेक करना बता देता हूं कि ट्रांजिटिव को चेक कैसे करेंगे। तो हम लोग अगर 1,2 को ए बी माने, 1,2 को क्या माने, ए बी, तो नेक्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमें 2 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर ये रहा, मैं 2,2 को क्या मान सकता हूं, बी सी। तो यहां से AC बनेगा 1,2 और वो AC ये रहा। तो कहने का मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर पे सेट हो गया। 1 1 4 4 3 3 इन पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उससे नेक्स्ट में 1,3 को अगर AB मान लूं तो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3,2, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, BC। तो यहां से मैंने देखा कि 1,2 मुझे चाहिए और 1,2 जो है वो बनेगा AC और वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट अगर मैं इसको बोलूं AB, 3,2 को हम लोग क्या बोलते हैं, AB। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर मुझे चाहिए तो वो है 2,2, वो होगा BC। तो यहां से AC लो तो वो आया 3,2 और वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब हमने चाहे कोई भी पेयर उठाया वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो क्या आ जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। सेट एन जो है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे हमें कोई रिलेशन डिफाइन गिवन है, गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी वेयर ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2। जहां पर ए जो है वो किसके बराबर है, बी माइनस 2 के बराबर, और कंडीशन है कि बी इज ग्रेटर देन 6। बी जो है वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो विच चूज द करेक्ट आंसर, तो कौन सा आंसर सही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बी की वैल्यू 4 है एंड हमें चाहिए बी इज ग्रेटर देन 6। अब सेकंड ऑप्शन की बात करें तो अगर बी की वैल्यू 8 लें तो ए जो है वो कितना आएगा, बी की वैल्यू 8 लेंगे तो -2 करके ए की वैल्यू 6 आएगी और यहां ए की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट हमने लिया बी की वैल्यू जब 8 ली तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, और यही हमें चाहिए था कि बी की वैल्यू 8 ले तो ए कितना आएगा, 6। तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। और अगर ये लेते तो बी की वैल्यू जब 7 लेंगे तो 7 - 2 कितना आएगा, 5, तो ए की वैल्यू 5 आती, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो अपनी एक्सरसाइज जो है इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। रिलेशन एंड फंक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो हमारी आती है, नई क्लासेस जो आती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके, आप कोई भी क्लास जो है उसको मिस ना करें। थैंक यू, जय हिंद।